जय श्री राम। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिरुनाई। मनु भागु मृगु भाग बस, बागुर विषम तराई। तब माता के चरणों में सिर झुकाकर लक्ष्मण जी शंकित हृदय से ऐसे झट चल दिए मानो कोई हिरन सौभाग्यवश कठिन बंधन को तुड़ाकर निकल भागा हो। गए लखनऊ जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। इस प्रकार लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। उनका प्रिय साथ पाकर प्रसन्न हुए। वे राम सीता के चरणों की वंदना करके साथ चल दिए और राज्य भवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनो माखी मधु छीने। उनको देखकर नगर के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर फिर से बिगाड़ दी। सब लोग शरीर से ऐसे दीन और मलिन हो गए मानो मक्खी से मधु छीन गया हो। कर्मी जई सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाय विषाद अपारा। सब लोग हाथ मलते इस प्रकार पछता रहे हैं जैसे पंखहीन पक्षी व्याकुल हो जाता है। राज दरबार में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस अपार शोक का वर्णन नहीं किया जाता। सजीव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिए समेत दो तन्य निहारी, व्याकुल भयु भूमि पति भारी। मंत्री ने महाराज को उठाकर बैठाया और प्रिय वचन से कहा कि श्री रामचंद्र पधारे हैं। तब सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए। सिए सहित सुध सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राउले उरलाई। इस प्रकार सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा दशरथ व्याकुल हुए जाते हैं और स्नेह के वशीभूत होकर उनको बारंबार छाती से लगाने जाते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठि रघुवीर विदा तब मांगा। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे। हृदय में शोक जनित दारुण दुख दाह हो रहा था। तब श्री रामचंद्र ने चरणों में सिर झुकाकर उठकर अत्यंत प्रेम से चलने की विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाय हुई अपवादु। हे पिताजी, अब मुझको आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक क्यों करते हैं? हे तात, प्रेम में प्रमाद ठीक नहीं। ऐसा करने से संसार से यश जाता रहता है और निंदा होती है। सुनी स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनु तात तुम कहु मुनि कहई, राम चराचर नायक हई। ऐसा सुनकर स्नेह से चक्रवर्ती राजा दशरथ ने उठकर बाँह पकड़कर रामचंद्र को बैठा लिया और बोले कि हे तात, सुनो, तुमको मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल दिया करते हैं। वेद शास्त्र और नीति में भी ऐसा ही लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है वह फल भी वैसा ही पाता है। और करे अपराध को और पाप फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। परंतु हे तात, यह बड़ा आश्चर्य है कि अपराध तो कोई और करे और अन्य कोई फल भोगे। भगवान की यह गति बड़ी विचित्र है जो किसी को ध्यान में नहीं आ सकती।
राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। इस प्रकार राजा दशरथ ने लक्ष्मण और राम को रखने के लिए निष्कपट होकर कई उपाय किए, परंतु राम का रुख रहने का न पाया, क्योंकि राम बड़े धर्म धुरंधर धीर और सुजान थे। तब नृप सिय लाई उर लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब दशरथ जी ने सीता जी को हृदय से लगा अनेक प्रकार की हितकारी शिक्षा दी, वन संबंधी अनेक दुखों को कहकर सुनाया और घर के सुखों का भी स्मरण दिलाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बिनु विषमु न लागा। और सबहि सिए समुझाई, कहीं कहीं विपत्ति विपत्ति अति गाई। सीता का मन श्री राम के चरणों का अनुरागी था, इस कारण उन्हें ना तो घर सुगम दिखाई पड़ा और न वन कठिन लगा। अन्य लोगों ने भी वन की बड़ी विपत्तियों को कहकर सीता को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। तब मंत्रियों की स्त्रियां और बुद्धिमती गुरुपत्नी ने कोमल वाणी से कहा कि तुमको तो राजा ने बनवास नहीं दिया है, अतः तुम सास ससुर और गुरु जैसा कही वैसा करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतई न सुहानी। सरद चंद्र चंदिनी लगत, जनुज कही अकुलानी। इस प्रकार वह हितकारी शिक्षा भी सीता जी को अच्छी न लगी, अतः उस शिक्षा को सुनकर वह ऐसी व्याकुल हो गई जैसी शरद की चांदनी को देखकर चकई व्याकुल हो जाती है। सिए सकुच बस उत्तर न देई, सो सुनितम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देती। तब यह सुन कैकई क्रोधित हो गई। वह शीघ्र ही मुनियों के से वस्त्राभूषण और पात्र आदि लाकर आगे रखकर मीठी वाणी में बोली, नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सुज सुप्रलोकन साओ, तुम ही जान बन कहीं न काओ। हे राम, तुम राजा को प्राणों से भी प्यारे हो, जिससे वे तुम्हारा शील और स्नेह छोड़ नहीं सकते, चाहे इनका सुकृत यश और परलोक सब बिगड़ जाए, परंतु ये तुम्हें वन जाने को नहीं कह सकते। अस विचार सोई करूं जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपई वचन बाण सम लागे, करई न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। ये वचन राजा को बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी ये अभागे प्राण देह को छोड़कर क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करई कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। क्या करे, किसी को कुछ नहीं सूझता। राजा शोक से विकुल हो मूर्छित हो गए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर वहां से चल पड़े। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सभी अचेत। इस प्रकार वन का साज सजा श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर तथा सबको अचेत कर अयोध्या से चल पड़े। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरई दब टाड़े। कहीं प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। तब उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कह बर शासन दीने, आदर दान बिनई बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु वशिष्ठ जी से
कहकर सादर विनय पूर्वक उन्हें वर्ष भर के लिए भोजन दिलाया और भिखारियों को भी दान मान से संतुष्ट कर पवित्र प्रीति और नीति से सबको संतुष्ट किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुर ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास और दासियों बुलाकर गुरु को सौंप दिया और हाथ जोड़कर गुरु से कहा, हे स्वामी, जैसे माता पिता अपनी संतान की सार संभार करते हैं, ऐसे ही आप इन सब का भार संभालना। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तिरहि भ्वाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार हाथ जोड़ सबसे मीठी वाणी से कहने लगे कि हे भाइयों, वही सब प्रकार से मेरा हितकारी है जिससे राजा सुखी रहे। मात सकल मोरे बिरहे, जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करिहु सब पुरजन परम प्रवीण। फिर हे प्रवीण पुरजन, आप सब लोग मिलकर वही उपाय करना कि जिस प्रकार सभी माताएं मेरे विरह से व्याकुल, दीन और दुखी न होने पाए। ए विधि राम सबई समुझावा, गुरुपद पदुम हर्षि सुरुनावा, गणपति घोर गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार सबको समझाकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर गुरु के चरण कमलों की वंदना की। पश्चात गणपति गौरी महादेव जी को मनाया और आशीर्वाद ले चल दिए। राम चलत अति भय विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुसगनु लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा दुख छा गया। नगर के लोगों का आर्तनाद सुना नहीं जा सकता था। लंका में अपशकुन और अयोध्या में बड़ा शोक हुआ। स्वर्ग में हर्ष और शोक दोनों छा गया। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागे रहत तन माही। उसी समय दशरथ जी मूर्छा से जागे और सुमंत्र को बुलाकर कहने लगे कि राम के वन में जाने पर भी ये प्राण नहीं निकले, तो अब ये किस सुख के लिए शरीर में पड़े हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, मुनि धरि धीर कहीं नर नाहु, लै रथु संग रस खा तुम जाहु। इससे बढ़कर दूसरा दुख कौन है जिसको पाकर ये प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धैर्य धारण करके राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राय बनो, फेरों गए दिन चारी। ये दोनों कुंवर राम लक्ष्मण बहुत सुकुमार हैं और सीता भी अत्यंत सुकुमारी है, इसीलिए तुम इन्हें रथ पर चढ़ाकर वन को दिखाकर 4 दिन वन में फिरा के फिर लौट कर ले आओ। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम बिने करें कर जोरी, फेरई प्रभु मिथिलेश किशोरी। और यदि सत्य के सागर और दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों भाई ना लौटे तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डेराई, कहूँ मोरी सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्री फिरी बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे तब अवसर पाकर मेरी ये बात कहना कि तुम्हारी सासू और ससुर ने ऐसा संदेश कहलाया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करो उपाय कदम्बा, फिरते होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो सो रहना। इस तरह के अनेक उपाय करना। यदि सीता लौट आए तो मेरे प्राणों को बड़ा सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरुनु परिणामा, कछु न बसाई भाई विधि बामा। अस कई मूर छिपरा मेहराओ, राम लखन सी आन दिखाओ। नहीं तो प्रणाम स्वरूप मेरी मृत्यु है, कुछ वश नहीं चलता।
ब्रह्मा उल्टा हो गया है, हे सखा, सीता राम लक्ष्मण को मुझे लाकर दिखा। ऐसा कह राजा दशरथ मूर्छित तो पृथ्वी पर फिर से गिर पड़े। पायर जाय सुनाई सिरो, रथवती बेग बनाई, गयो जहाँ बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई। तब राजा की आज्ञा पा सिर नवा अति शीघ्र रथ तैयार कर सुमंत्र वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र रिप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवदई सिरुनाई। चल तब रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन सुनाए और विनती करके राम को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अवध को प्रणाम कर चल दिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। राम के जाते ही अयोध्या अनाथ हो गई। सब लोग व्याकुल हो राम के साथ जाने लगे। कृपा सिंधु राम उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं, सो पीछे फिरते भी हैं, पर प्रेम वश फिर वापिस दौड़ाते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। उस समय अयोध्या ऐसी भयानक लगती थी मानो मूर्तिमान अंधेरी काल रात्रि है। पुरी के नर नारी मानो भयानक जीव जंतु हैं, जो एक दूसरे को देखकर डरते हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनोजम दूता, बागह बिटप बेली कुमिलाही, सरति सरोवर देखी न जाही। घर शमशान के समान, परिजन भूतों के समान, और पुत्र हितैषी व मित्र मानो यमराज के दूतों के समान दिखते हैं। बागों में वृक्ष लता कुम्हला रही है, नदियों और तालाब की ओर देखा नहीं जाता। हय गए कोटि ही केल मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों हाथी घोड़े क्रीड़ा मृग चातक, नगर के पशु मोर कोकिला चकवा तोता मैना, सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जय तह मनहु चित्र लिखि काढ़े, नगुर सफल बिनु डहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। सभी राम के वियोग से विकुल हो मानो लिखे हुए चित्र के समान जहां तहां खड़े थे। सारा नगर मानो भारी गहन वन हो गया है। पशु पक्षी और नगर के नर नारी सब विकल हो गए। विधि कह कई किरातिन कीनी, जय दव दुसहि दसु दिसिली दीनी, सही न सके रघुवीर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भिलनी बनाकर और उसके हाथ से नगर में चारों ओर दुसह दावा न लगवा दिया। रामचंद्र के इस वियोग को कोई सह नहीं सकता। सब लोग व्याकुल होकर भागे चले जाते हैं। सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही, जहाँ राम तह सुबु समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। तब सब लोगों ने मन में विचार किया कि सीता राम और लक्ष्मण के बिना कहीं सुख नहीं है। जहाँ राम है वहीं सब सुख का समाज है। बिनु राम के यह अयोध्या किस काम की है। चले साथ असमंत्र दड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिन्ही, विषय भोग बस करई के तिन्ही। ऐसा मंत्र निश्चय करके अपने भवन को जो देव भवन के समान है त्याग कर सब साथ चले। जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ऐसी प्रीति है, उनको विषय भोग कैसे वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। इस प्रकार सभी लोग बालक और बूढ़ों को छोड़कर राम जी के साथ लग गए। तब उनके साथ पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी, करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। उधर जब श्री रामचंद्र जी ने प्रजा को प्रेम वश देखा तो करुणा हृदय उनके मन में बड़ा दुख
भगवान श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं, वे पराई पीड़ा को शीघ्र समझ लेते हैं। कही इस प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरई न फेरे। तब प्रेम सहित कोमल और सुहावने वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अनेक प्रकार से समझाया और बहुत सा धर्मोपदेश दिया, परंतु लोग प्रेम के वश होने के कारण फेरने से पीछे न फिरे। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस भी रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। किंतु श्री रामचंद्र जी स्नेह को नहीं त्याग सके, द्विविधा के वश हो गए। जब शोक और प्रेम के वश लोग सो गए, तब देव माया ने भी उनकी बुद्धि को मोहित कर लिया। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहियो सप्रीति। खोज मारि रथु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। तब दोपहर रात्रि बीत जाने पर राम ने सुमंत्र से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, अब खोज मार के रथ को चलाओ, नहीं तो और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज तुराई। फिर तो राम लक्ष्मण सीता जी शिव जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रथ पर चढ़े। तब सुमंत्र ने इधर उधर की खोज छिपा के रथ को शीघ्रता से हाँक दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयो अतिशोरु। रथ कर खोज कतौ नहीं पावही, राम राम कहीं चहुदिसि धावही। प्रातःकाल प्रभु के जाने पर सब लोग जागे तो बड़ा शोर करने लगे। रथ को बहुत खोजा पर कहीं पता न लगा। तब राम राम ऐसे कहकर चारों ओर दौड़ने लगे। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजो, भयो विकल बड़ी बनिक जमाजो। एक ही एक देहि उपदेशो, तजे राम हम जान कलेसो। कहीं पता न लगने से ऐसे व्याकुल हो गए मानो समुद्र के बीच जहाज डूबते समय वणिक समाज विकल हो गए हों। एक एक को उपदेश देने लगे कि प्रभु ने कलेश समझकर हमें त्याग दिया है। निंद ही आप सराहई मीना, धिक दी जीवन रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस कमर न मांगे दीना। लोग अपने को धिक्कारते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि जो जल के बिना प्राण ही त्याग देती है। वे सब कहते हैं कि जब विधाता ने प्रिय का वियोग कर दिया तो मांगने पर मौत हमें क्यों नहीं आती। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार प्रलाप करते लोग दुखी हो अयोध्या में वापिस लौट आए। वह विषम वियोग कहा नहीं जाता। केवल अवधि की आशा से सबने प्राण की रक्षा की कि 14 वर्ष के बाद प्रभु के दर्शन पावेंगे। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी। प्रभु के विरह से नर नारी प्रभु के दर्शन निमित्त नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दीन हो गए जैसे सूर्य के वियोग से चकवा चकवी और कमल कुम्हला जाते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।